हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे ऑड मैन आउट यानी असंगत शब्द चुनो। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 101% पेपर में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। ये कंपलसरी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑड मैन आउट होता क्या है। ऑड मैन आउट में हमें ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिनमें हमें बताना होता है कि वो 4 ऑप्शन में से वो एक ऑप्शन बाकी 3 से अलग है, यानी वो ऑप्शन कौन सा है जो बाकी तीनों के प्रॉपर्टी से अलग है, वो हमें ढूंढ के निकालना होता है। आज हम प्रैक्टिस के लिए मैंने आरआरबी में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर से आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे और समझ ले कि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। शुरुआत करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 1 में है मंगल, बुध, चंद्रमा और गुरु। गाइज़, इसे सॉल्व करने से पहले हमें समझ लेना है कि ये चारों की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, यानी ये चारों के प्रॉपर्टी क्या होती है, तभी हमें समझ में आएगा कि वो 3 कौन से हैं जिनकी प्रॉपर्टी हमें मैच कर गई, सेम हो गई। सबसे पहले मंगल एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। बुध जो है वो भी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है जो कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। गुरु एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो कि एक तारा है। अब कॉमन इसमें हम देखें तो मंगल, बुध और गुरु की सेम प्रॉपर्टी है जो कि ग्रह है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन चंद्रमा है जो एक उपग्रह है जो पृथ्वी नामक ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती है। सिंपल, इसमें ऑड मैन आउट यानी जो विशेषता अलग है वो चंद्रमा की है, तो ये चंद्रमा बाहर आ जाएगी। राइट आंसर चंद्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, परमवीर चक्र या पद्मश्री। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। सबसे पहले हमें एक एक की प्रॉपर्टी जान लेनी होगी। पद्म विभूषण कोई भी व्यक्ति को उसके असाधारण कार्य के लिए किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है, यानी किसी भी क्षेत्र में वो कोई असाधारण कार्य को करता है तो उसे पद्म विभूषण से नवाजा जाता है। पद्म भूषण की भी वही विशेषता है, कोई भी व्यक्ति उसके असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र को सैनिक को दिया जाता है उसकी वीरता के लिए, उसके साहस के लिए, उसके असाधारण साहस के लिए पद्मवीर चक्र दिया जाता है सैनिक को, कोई भी आम इंसान को नहीं दिया जाता। पद्मश्री कोई भी व्यक्ति को उसके असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। अब हमने एक एक को समझ लिया। इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो थे वो कॉमन थे, जो कि कोई भी व्यक्ति को उसके असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। लेकिन पद्मवीर चक्र को सिर्फ और सिर्फ सैनिक को दिया जाता है उसकी वीरता के लिए, तो बाहर आ जाएगा परमवीर चक्र। नेक्स्ट है चांदी, सोना, पीतल या फिर एल्यूमिनियम। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि चारों ऑप्शन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। चांदी जो है एक तत्व है, मतलब एक स्वतंत्र रूप से एक एलिमेंट है, एक धातु है। सोना जो है वो भी एक तत्व है, एक धातु है स्वतंत्र रूप में। पीतल जो है वो एक धातु तो है लेकिन एक मिश्र धातु है। जब 2 धातु को हम मिलाते हैं तो पीतल तैयार होता है, यानी पीतल को मिश्रण करने के लिए जो धातु को मिलाया जाता है वो मिश्रण से ही पीतल तैयार होता है। एल्यूमिनियम जो है वो एक खुद में एक धातु है स्वतंत्र रूप से। कॉमन हम देखें तो चांदी, सोना और एल्यूमिनियम जो है वो आपस में, यानी तीनों एक स्वतंत्र धातु है प्योर फॉर्म में। लेकिन जो पीतल है वो प्योर फॉर्म नहीं है, वो एक मिश्र धातु है। यहाँ पीतल जो है वो बाहर आ जाएगा। गाइस, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, इस तरह से ट्रिक आजमानी पड़ती है कि चारों को देखा जाता है कि चारों की प्रॉपर्टी क्या क्या है, फिर देखा जाता है कि चारों में से वो 3 कौन सी है जो मैच कर रही है आपस में, फिर जो चौथा होता है वो बाहर निकल जाता है, यानी वो आंसर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अब। पेन, पुस्तक, मार्कर या फिर पेंसिल। आरआरबी एनटीपीसी 2020 में ये प्रश्न आया है। एक एक को समझ लेते हैं पहले। पेन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? लिखने के लिए।
पेन का प्रयोग सिर्फ लिखने के लिए किया जाता है। पुस्तक का प्रयोग हम करते हैं पढ़ने के लिए। मार्कर का प्रयोग भी हम एक लिखने के लिए ही करते हैं, मार्कर पेन से लिखा ही जाता है। पेंसिल का प्रयोग हम एक तो स्केच ड्रॉ करने के लिए करेंगे या तो लिखने के लिए करेंगे, लेकिन इसका भी एक लिखने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। सो अब हम देखें, सो पेन, मार्कर और पेंसिल ये तीनों का जो विशेषता है वो है लिखने से, लेकिन पुस्तक की जो विशेषता है वो पढ़ने से है। सो पुस्तक जो है वो नॉर्मली बाहर आ जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा इजी था, सीधा समझ में आ जाता है। पेन, मार्कर और पेंसिल जो है उससे लिखते हैं और पुस्तक जो उससे पढ़ते हैं, सो पुस्तक बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है बांसुरी, वायलिन, सैक्सोफोन, माउंट आर्गन। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो एक एक को समझ लेते हैं। बांसुरी का प्रयोग हम मुंह से बजाते हैं, यानी बांसुरी का हम मुंह में लगा के उसे हम बजाते हैं। वायलिन की एक छड़ी होती है और एक हाथ में पकड़ना होता है उसका इंस्ट्रूमेंट, और हाथों के जरिए हम वायलिन को बजाते हैं। सैक्सोफोन को हम मुंह में लगाते हैं और उससे हम वो बजाते हैं। माउंट आर्गन को भी हम मुंह में टच करके ही उसे बजाया जाता है। सो यहाँ 3 कॉमन कौन से निकले? बांसुरी, सैक्सोफोन और माउंट आर्गन। ये जो है वो मुंह का प्रयोग करके हम इसे बजाते हैं, लेकिन वायलिन जो है उसका हम हाथों से प्रयोग करके उसे हम बजाते हैं। सो वायलिन इसमें बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टमाटर, खीरा, भिंडी या पत्ता गोभी। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया था। सो सबसे पहले हम टमाटर की विशेषता देख लेते हैं। टमाटर जो है वो हम खाने की तरह यूज़ करते हैं सब्ज़ी में, जो कि ज़मीन के ऊपर लगता है और एक पौधे की तरह होता है, और पौधा होता है जिसमें टमाटर लगते हैं, यानी पौधा अलग होता है, टमाटर अलग से लगते हैं उसमें। खीरा जो है वो भी हम खाने का प्रयोग करते हैं, खाने के लिए। इसकी बेलें होती है और बेले में खीरा लगता है, यानी अलग से लगता है। भिंडी है, भिंडी के भी झाड़ होते हैं छोटे वाले, और भिंडी अलग से लगती है और खाने में इसका भी हम प्रयोग करते हैं। पत्ता गोभी जो है इसका पौधा होता है, लेकिन पत्ता गोभी ये खुद में ही एक पौधा है, वो अलग से नहीं लगता। सो अब हम देखें तो टमाटर, खीरा और जो भिंडी है वो तीनों की विशेषता ये है कि ये जो है वो इनकी बेलें या तो फिर झाड़ या तो फिर छोटे पौधे होते हैं जो कि लगते हैं, पौधों पे लगते हैं, लेकिन पत्ता गोभी नहीं लगता। पत्ता गोभी खुद में ही एक पौधा है। सो पत्ता गोभी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है कॉमिक्स, फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और एनिमेशन। अब ये तीनों में से कौन से है जो 3 कॉमन रहेंगे? सो सबसे पहले हमें चारों का समझ लेना होगा, चारों के फ़र्क क्या क्या है आपस में। कॉमिक्स जो है एक बुक की तरह होती है जिसे हम पढ़ने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। फिल्में जो है वो एक मूवी है जो हम टीवी पर देखते हैं। डॉक्यूमेंट्री होती है एक सॉफ्ट टाइप फिल्म, शॉर्ट वाली, जो कि हम टीवी पे ही देखते हैं, टेलीविज़न पे। एनिमेशन एक प्रकार की मूवी होती है जो कि हम उसे टीवी पे देखते हैं। सो अब यहाँ पर कॉमन क्या है? कॉमन है फिल्म, एनिमेशन और डॉक्यूमेंट्री। ये तीनों को हम टीवी पर देखते हैं, लेकिन कॉमिक्स को हम देखते नहीं हैं, उसे हम पढ़ते हैं, जो कि बुक की तरह होता है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कॉमिक्स, इसमें बाहर आ जाएगा। सो राइट आंसर इज़ कॉमिक्स। नेक्स्ट है तबला, मृदंगम, सितार या फिर ड्रम। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न है। सो तबला को समझ लेते हैं। तबला हाथों से बजाया जाता है, यानी हाथों से थाप के तबले से आवाज़ निकलती है। मृदंगम में भी हाथों से ही आवाज़ निकलती है, हाथों से। सितार जो है वो हाथों से छेड़ा जाता है, जो उसे तार से जो उसके तार है उससे आवाज़ निकलती है, उसे हाथ से आवाज़ नहीं निकलती। जब वो सितार को हम छेड़ते, चाहे वो हाथों से हम उसे नहीं भी छेड़ते सितार के तारों से, तो भी उसमें आवाज़ निकल जाएगी। ड्रम जो है जब तक हम हाथ नहीं लगाएंगे ड्रम नहीं बजेगा, तो ड्रम भी छड़ी के सहारे हाथ से ही बजाया जाता है। सो यहाँ कॉमन अब तीनों में देख लेते हैं, तबला, मृदंगम और ड्रम। ये तीनों में कॉमन चीज़ ये है कि ये तीनों को हाथों के सहारे से बजाया जाता है, उससे ध्वनि निकाली जाती है। लेकिन जो सितार है उसे छेड़ा जाता है, उसके तारों को छेड़ा जाता है। सो सितार इसमें ऑड मैन आउट में निकल जाएगा। सो राइट आंसर इज़ सितार। सो गाइज़ इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। काफ़ी आसान है, बस याद में रखना होता है कि किस तरह से सॉल्व है। प्रॉपर्टीज़ याद में रखनी होती है, हमें नॉलेज होना चाहिए कि किसका क्या यूज़ है, तो हम आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं।
घटाना, वृद्धि करना, आगे ले जाना या फिर बढ़ाना। अब ये इसमें से कॉमन क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। 3 कौन से जो कॉमन है। सबसे पहले घटाना। घटाना होता है कम करना, चीज़ों को कम करना। बी है वृद्धि करना। वृद्धि करना यानी बढ़ाना, चीज़ों को बढ़ा देना। आगे ले जाना का भी वही अर्थ होता है कि आगे ले जाना यानी आगे उसे बढ़ा देना। बढ़ाना, बढ़ाना का अर्थ तो बढ़ाना ही होता है कि आगे उसे बढ़ा देना। अब यहाँ वृद्धि करना, बढ़ाना और आगे ले जाना ये आपस में समानार्थी शब्द है, यानी ये तीनों का मीनिंग एक ही होता है। लेकिन घटाना जो है वो अलग है। घटाना यानी कम कर देना, तो घटाना इसमें बाहर आ जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। विशेषण, क्रिया, संज्ञा और वाक्य। एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया था। विशेषण देख लेते हैं। विशेषण अपने आप में एक स्वतंत्र विशेषण है, इसमें किसी का भी इंटरफेयर नहीं होता। क्रिया जो है वो भी एक स्वतंत्र रूप में क्रिया होती है। संज्ञा जो है वो भी एक स्वतंत्र संज्ञा है, उसमें भी कोई इंटरफेयर नहीं होता। लेकिन जो वाक्य है, वाक्य में विशेषण भी होते हैं, क्रिया भी होती है और संज्ञा भी होती है, तो आपस में तीनों भी एक साथ हो सकते हैं। इसमें बाहर आ जाएगा वाक्य, क्योंकि वाक्य जो है वही विशेषण, क्रिया और संज्ञा से मिलकर बनते हैं। बाकी और भी बनते हैं, लेकिन जो यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए ये तीनों से मिलकर वाक्य बनता है। बाहर निकल जाएगा वाक्य। नेक्स्ट, योजना, परिकल्पना, स्कीम और निर्देश। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न है। एक एक को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। योजना यानी होता है प्लान, फ्यूचर के लिए कोई प्लान करना। परिकल्पना यानी होता है कि फ्यूचर के बारे में ही सोचना, कोई अच्छी चीज़ें कल्पना में करना। स्कीम यानी फ्यूचर के लिए हम स्कीम निकालते हैं। निर्देश यानी आदेश देना। अब हम समझे तो योजना और परिकल्पना और स्कीम जो है वो आपस में एक ही चीज़ है, लेकिन जो निर्देश है, जो आदेश करना है, वो एक अलग चीज़ है। राइट आंसर आ जाएगा निर्देश। इसमें निर्देश इज राइट आंसर। नेक्स्ट है गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। सबसे पहले एक एक को हम अच्छी तरह से जान लेते हैं। गोदावरी एक नदी है जो भारत में स्थित है और इसका जो उद्गम है वो नासिक से होता है। ब्रह्मपुत्र भारत की एक नदी है जिसका उद्गम हिमालय की तरफ से होता है। गंगा एक नदी है जिसका उद्गम हिमालय की तरफ से होता है, भारत की नदी है। सिंधु जो है वो एक भारतीय नदी है और इसका जो उद्गम है वो हिमालय की तरफ से होता है। यहाँ 3 कॉमन निकले जिसका उद्गम हिमालय से होता है, जो है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। ये तीनों आपस में कॉमन हो गए। और गोदावरी नदी जो है वो उसका उद्गम नासिक शहर से होता है, नासिक के तरफ से। गोदावरी बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट, जैकेट, शर्ट, कोट और स्वेटर। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न है। सबसे पहले तो हमें समझ लेना होगा कि चारों की प्रॉपर्टी क्या है। जैकेट जो है वो हम पहनते हैं कि हमें ठंड न लगे। मेनली जैकेट इसीलिए पहना जाता है ताकि ठंड न लगे, हम फैशनेबल रह सकें। ठंड इसमें कॉमन आ गया। शर्ट की कोई विशेषता नहीं होती, वो कभी भी पहना जाता है, वो चाहे ठंड हो, बरसात हो या वो गर्मी हो। शर्ट की कोई विशेषता नहीं है, वो किसी से बचने के लिए नहीं पहनते, सिर्फ अंग ढकने के लिए शर्ट पहना जाता है। कोट जो है वो हम नॉर्मली ठंड में पहना जाता है। कोट शरीर को गर्म लगे इसलिए पहनते हैं। स्वेटर तो हम नॉर्मली ठंड में ही पहनते ताकि हमें गर्मी मिल सके। यहाँ 3 चीज़ कौन से थे जो आपस में कॉमन थे, वो था जैकेट, कोट और स्वेटर। ये 3 चीज़ जो थे वो आपस में कॉमन थे, जो कि हम पहनते हैं ताकि हमें गर्मी लग सके, यानी हम ठंड से बच सकें। शर्ट की ऐसी कोई विशेषता नहीं है, शर्ट तो कभी भी पहना जाता है, तो शर्ट इसमें बाहर आ जाएगा। राइट आंसर इज शर्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, अमेजन। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न है। अब देख ले एक एक को की विशेषता क्या है। जियो जो है एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक सिम का नाम है, एक कंपनी का नाम है जो सिम प्रोवाइड करती है जिससे कम्युनिकेशन होता है। एयरटेल भी एक सिम है, एक नेटवर्किंग कंपनी है जो कि सिम सेल करती है जिससे बातें होती हैं। वोडाफोन भी एक नेटवर्क कंपनी है जिससे बातें होती है।
अमेज़ॉन एक कंपनी है जो ऑनलाइन शॉपिंग करवाती है, यानी कि ऑनलाइन चीज़ें को सेल करती है, ऑनलाइन चीज़ों को बेचती है। सो अब हम देखें कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन जो है वो आपस में एक ही काम करती है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन का एक ही काम है सिम प्रोवाइड करना और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। लेकिन जो अमेज़ॉन है वो है ऑनलाइन चीज़ों को बेचना, ऑनलाइन शॉपिंग करना। सो अमेज़ॉन इसमें बाहर आ जाएगा क्योंकि जियो, एयरटेल और वोडाफोन की एक ही प्रॉपर्टी है, तीनों सेम ही काम करती है। अमेज़ॉन बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडिया टुडे और इंडियन टुडे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो एक एक को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं पहले। सो पहला हिंदुस्तान टाइम। हिंदुस्तान टाइम जो है वो एक अखबार का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है। द हिंदू एक न्यूज़पेपर का नाम है जो कि पब्लिश होता है। इंडिया टुडे एक न्यूज़ चैनल है जिसे हम देखते हैं टीवी के माध्यम से। द इंडिया टुडे एक न्यूज़पेपर है जिसे हम पढ़ते हैं। सो अब हमें देखना है कि अब कौन से तीन थे जो आपस में कॉमन थे। सो वो था हिंदुस्तान टाइम, द हिंदू और द इंडियन टुडे। ये जो तीन है वो न्यूज़पेपर है जिसे हम पढ़ते हैं, लेकिन जो इंडिया टुडे है वो एक न्यूज़ चैनल है जिसे हम देखते हैं। अखबार में न्यूज़ को हम यहाँ पढ़ते हैं और ये न्यूज़ को इंडिया टुडे में हम देखते हैं टीवी के माध्यम से। सो इंडिया टुडे यहाँ बाहर आ जाएगा। सो गाइज इस तरह से एक एक प्रॉपर्टी इसमें देखी जाती है। इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए एक एक की प्रॉपर्टी की वो किस कार्य में होती है और क्या होती है, तभी हम निकाल सकते हैं सही आंसर। नेक्स्ट है सबसे पहला गुजरात, सूरत, अहमदाबाद और राजकोट। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया था। अब हम समझ लेते हैं चारों में से एक एक की प्रॉपर्टी अच्छी तरह से कि वो कौन क्या है। गुजरात जो है वो भारत देश में है और एक राज्य का नाम है। सूरत जो है वो भारत देश में, लेकिन वो एक शहर का नाम है, एक शहर है सूरत। अहमदाबाद भारत देश में लेकिन एक शहर का नाम है। राजकोट भारत देश में लेकिन एक राजकोट जो है एक शहर का नाम है। सो यहाँ तीन कौन से कॉमन निकले? तीन निकले, सूरत, राजकोट और अहमदाबाद। ये तीनों जो है वो भारत राज्य में है लेकिन शहर है, भारत राज्य में है, भारत देश में है और ये एक शहर के नाम है। लेकिन जो गुजरात है वो देश तो भारत में ही है, मतलब भारत देश में ही है लेकिन एक राज्य है। सो गुजरात बाहर आ जाएगा। सो इस तरह से लॉजिक लगा के और एक एक को अच्छी तरह से समझ के आंसर निकाला जाता है। सो गुजरात बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है डर, बुद्धिमत्ता, खुशी और गुस्सा। अब ये चारों में से बाहर कौन सा आएगा? आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। सो सबसे पहले डर, बुद्धिमत्ता, खुशी और गुस्सा ये क्या चीज़ें हैं आपस में देख लेते हैं। डर जो एक भावनात्मक है, जो हमारे मन से निकलती है, भावनात्मक। बुद्धिमत्ता एक दिमाग का खेल है जो हम सिचुएशन पर लगाते हैं। खुशी जो है वो हमारे मन में होती है, ये भी एक मन की भावना है। गुस्सा भी हमारे मन का ही खेल है जो कि हमारे मन से ही आता है, नहीं आता है जो भी हो। सो अब यहाँ देखते हैं कि तीन चीज़ें वो कौन सी थी जो कॉमन में थी। डर, खुशी और फॉर्मूला और गुस्सा। डर, खुशी और गुस्सा जो है एक मन की भावना है, लेकिन बुद्धिमत्ता एक दिमाग का खेल है सिचुएशन पे लगाने के लिए। तो बुद्धिमत्ता जो है वो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो अब हम समझ लेते हैं एक एक को अच्छी तरह से कि कौन क्या है। इंडिया एक देश का नाम है जो एशिया महाद्वीप में है, ये इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हो गया। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, ये कोई देश नहीं है, एक महाद्वीप है। अफ्रीका भी कोई देश नहीं है, एक महाद्वीप का नाम है। यूरोप जो है वो भी एक महाद्वीप है। सो अब ये चारों में से कॉमन कौन सा हो गया? चारों में से तीन कौन से कॉमन हो गए? वो है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका। ये जो तीन है वो महाद्वीप है और इंडिया जो है एक देश है जो कि एशिया महाद्वीप में है। सो इंडिया जो है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के नाम है। नेक्स्ट है मित्र, विरोधी, सहकर्मी और साथी। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो सबसे पहले
हम अब समझ लेते हैं आपस में इन सब चीज़ों को। सो मित्र यानी होता है दोस्त जो साथ में रहता है। विरोधी यानी होता है दुश्मन जो अलग रहता है। सहकर्मी यानी होता है साथी, यानी साथ में ही रहने वाला, मित्र जैसा ही रहने वाला। डी है साथी जो कि दोस्त है जो साथ में होता है। सो अब हम देखना है कि तीन ऐसे कौन से कॉमन निकले, मित्र, सहकर्मी और साथी। ये जो तीनों है आपस के पर्यायवाची यानी समानार्थी ही है। बस विरोधी यानी होता है दुश्मन जो कि अलग है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसमें विरोधी बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। काली मिर्च, लौंग, इलायची और प्याज। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो अब एक एक को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है, तभी हमें आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले काली मिर्च। काली मिर्च खाने के लिए उपयोग करते हैं और एक मसाला है। काली मिर्च खाते भी है हम और एक मसाला की तरह हम उसे यूज़ में लाते हैं। लौंग को भी खाया जाता है, खाने में इस्तेमाल करते हैं और एक मसाले का नाम है लौंग। इलायची को भी खाया जाता है और एक मसाले की तरह भी इसके हम उपयोग में लाते हैं। प्याज को भी खाया जाता है और इसका उपयोग हम एक सब्ज़ी की तरह करते हैं, ना कि मसाले की तरह। तो अब ये चारों में कॉमन क्या है? चारों में तीन ऐसे कॉमन थे जो कि मसाले की तरह यूज़ में लाए जाते थे। काली मिर्च, लौंग और इलायची, ये तीनों मसाले हैं, लेकिन प्याज जो है एक मसाला नहीं है, इसे हम सब्ज़ी की तरह में उपयोग में लाते हैं। सो बाहर निकल जाएगा प्याज। सो राइट आंसर इज प्याज। नेक्स्ट देख लेते हैं। किलोमीटर, फुट, लीटर या फिर मीटर। क्वेश्चन था आरआरबी एनटीपीसी 2021 का। सो चारों को पहले समझ लेते हैं। किलोमीटर, हम दूरी मापने के लिए किलोमीटर का उपयोग करते हैं। जब हमें किसी को लंबाई मापनी होती है तो हम किलोमीटर के हिसाब से उसे देखते हैं। फुट को भी हम किलोमीटर की जैसे ही देखते हैं, यानी उसे लंबाई, कितनी लंबाई है उसे हम फुट में भी देख सकते हैं। लीटर का प्रयोग हम करते हैं किसी लिक्विड चीज़ को, किसी तरल पदार्थ को मापने के लिए। मीटर का प्रयोग भी हम करते हैं लंबाई मापने के लिए कि कितना है उसकी लंबाई। सो अब यहाँ देखते हैं कि तीन चीज़ कौन सी थी जो आपस में कॉमन थी। तो वो थी किलोमीटर, फुट और मीटर। ये तीनों चीज़ों को हम लंबाई को मापने के लिए करते हैं, लेकिन जो लीटर का प्रयोग हम किसी लिक्विड को, किसी तरल पदार्थ को मापने के लिए करते हैं। सो राइट आंसर इज आ जाएगा लीटर। नेक्स्ट है प्याज, भिंडी, बंद गोभी या बैगन। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा देखना है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है ये। सो सबसे पहले एक एक को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। प्याज, प्याज एक सब्ज़ी है जिसे हम खाने के लिए उपयोग में लाते हैं। प्याज जो है वो ज़मीन के नीचे लगने वाली चीज़ है, लेकिन हम इसे खाते हैं, उपयोग में लाते हैं। भिंडी जो है वो, इसे भी हम खाते हैं सब्ज़ी की तरह, लेकिन भिंडी जो है वो लगती है ज़मीन के ऊपर में, इसकी प्रॉपर्टी हो गई। बंद गोभी की भी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बंद गोभी जो है वो ज़मीन के ऊपर लगती है। बैगन है, बैगन की प्रॉपर्टी है कि हम इसे खाने के लिए उपयोग करते हैं, सब्ज़ी है ये, और इसकी जो लगता है ये वो होता है इसकी ज़मीन के ऊपर में। सो तीन चीज़ ऐसे कौन से कॉमन थे जो कि ज़मीन के ऊपर लगते हैं। सो भिंडी, बैगन और बंद गोभी, ये तीनों चीज़ जो है वो ऊपर में लगने वाली चीज़ें हैं, ज़मीन के ऊपर में। लेकिन प्याज जो है वो ज़मीन के नीचे लगता है, तो बाहर आ जाएगा प्याज। सो राइट आंसर इज हो जाएगा इसका प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाघ, गाय, हिरन और तेंदुआ। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा था। सो अब हम चारों की प्रॉपर्टी अच्छे से जान लेते हैं। बाघ जंगल में रहता है और मांस खाता है, मांसाहारी होता है, इसकी प्रॉपर्टी हो गई। गाय जंगल में कम रहती है, जंगल में ना के बराबर रहती है, ये पालतू होती है जो कि हम पालते हैं। गाय पालतू होती है, जंगल में नहीं रहती और ये खाती है घास। सो ये शुद्ध शाकाहारी होती है। अब हिरन जंगल में रहता है और घास खाते हैं, ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं, गाय की तरह ही। तेंदुआ जंगल में रहता है, मांस खाता है और शुद्ध मांसाहारी होता है। अब चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी थी जो सेम थी? वो थी जंगल वाली। बाघ, हिरन और तेंदुआ जो है वो जंगल में रहते हैं, मोस्टली जंगल में ही रहते हैं ये। लेकिन गाय जो है वो हमारे अगल बगल में, हम इसे घर में पालते हैं। सो गाय बाहर आ जाएगा। सो राइट आंसर इज गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन और फ्लोरीन।
आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया था। सो अब इसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक गैस है जो कि गैसेस फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन भी एक गैस है जो कि गैस फॉर्म में होता है और एक एलिमेंट है। एलिमेंट है, तत्व है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तत्व भी है और एक गैस भी है। आयरन एक तत्व है, बाकी की तरह तत्व है आयरन, लेकिन वो सॉलिड है, उसका जो है वो ठोस में होता है। फ्लोरीन। फ्लोरीन एक तत्व है, एक एलिमेंट है जो कि गैस फॉर्म में होती है। सो अब हमें देखना है कि तीन चीज़ उसमें कौन से चीज़ कॉमन थी। सो वो कॉमन थी गैस वाली। सो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है वो आपस में जो है वो एक गैसेस फॉर्म में होती है, लेकिन जो आयरन है वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा आयरन, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिक्किम, नेपाल, भूटान और तिब्बत। क्वेश्चन पूछा था आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। सो अब एक एक चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सो पहला है सिक्किम। सिक्किम भारत का एक राज्य है जो कि भारत में स्थित है। नेपाल जो है एक देश है, एक स्वतंत्र रूप में कोई देश है। भूटान भी स्वतंत्र रूप में एक देश है। तिब्बत भी स्वतंत्र रूप में एक देश का ही नाम है। कॉमन क्या निकला? देश। सो नेपाल, तिब्बत और भूटान जो है वो आपस में एक देश है। आपस में बोले तो स्वतंत्र रूप में अपने अपने एक देश है, लेकिन सिक्किम जो है वो भारत का राज्य है। तो इसमें बाहर क्या आ जाएगा? सिक्किम। सो राइट आंसर इसमें हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट सवाल, बैगन, भिंडी, शिमला मिर्च और आलू। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। सो अब हम देख लेते हैं एक एक चीज़ों को अच्छी तरह से। बैगन सब्ज़ी की तरह हम उपयोग में लाते हैं और ये लगता है ज़मीन के ऊपर में। भिंडी को हम सब्ज़ी की तरह प्रयोग में लाते हैं और ये लगता है ज़मीन के ऊपर में। शिमला मिर्च का उपयोग हम सब्ज़ी की तरह लाते हैं खाने के लिए और ये लगता है ज़मीन के ऊपर में। आलू का उपयोग हम सब्ज़ी की तरह लाते हैं, खाते इसे, लेकिन ये लगता है ज़मीन के नीचे में। सो अब यहाँ कॉमन क्या हो रहा है तीन में, बैगन, भिंडी और शिमला मिर्च में, कि ये ज़मीन के ऊपर में लगने वाले सब्जियाँ हैं, लेकिन आलू जो है वो लगता है ज़मीन के नीचे। सो आलू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। और बकरी, कुत्ता, गाय और भेड़। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया था। सो सबसे पहले एक एक को समझ लेते हैं। बकरी घर में पाली जाती है, घास खाती है और ये शुद्ध शाकाहारी होती है। कुत्ता घर में भी पाला जाता है, रोटी वगैरह खाता है, शाकाहारी होता है और ये मांस भी खाता है, यानी मांसाहारी भी होता है, यानी ये शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। मांस भी खाता है और जो बाकी शाकाहारी चीज़ें भी खाता है। गाय घर में पाली जाती है, घास खाती है और शुद्ध शाकाहारी होती है। भेड़ घर में पाले जाते हैं, घास खाते हैं, यानी शुद्ध शाकाहारी होते हैं। अब यहाँ कॉमन क्या है? कॉमन यहाँ था बकरी, गाय और भेड़ में कि जो तीन चीज़ है ये शुद्ध शाकाहारी है, जबकि कुत्ता शाकाहारी भी हो सकता है और मांसाहारी भी हो सकता है। सो इसमें बाहर निकल जाएगा कुत्ता। नेक्स्ट, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, इंटेल और प्रिंटर। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया था। सो एक एक चीज़ को हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर का एक प्रकार है, कंप्यूटर का प्रकार नहीं, कंप्यूटर का एक पार्ट है, कंप्यूटर में लगने वाली चीज़ है कीबोर्ड। मदरबोर्ड भी कंप्यूटर में लगने वाली चीज़ है। इंटेल जो है वो कंपनी है जो कंप्यूटर सेल करती है, कंप्यूटर बेचती है। प्रिंटर कंप्यूटर का ही एक भाग है, यानी कंप्यूटर में ही लगने वाला एक यूनिट है। अब कॉमन क्या है? कीबोर्ड, मदरबोर्ड और प्रिंटर, ये जो है वो कंप्यूटर में लगने वाले चीज़ें हैं जो पार्ट में, लेकिन इंटेल जो है वो एक कंपनी है जो कि कंप्यूटर को सेल करती है, बेचती है। सो नॉर्मल इंटेल जो है वो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्न, खर्राटे, ध्यान और नींद। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो समझ लेते हैं चारों को आपस में। स्वप्न यानी होता है ड्रीम, जो हम सोते हुए देखते हैं। खर्राटे, खर्राटे भी संभव है कि हम नींद में ही लेते हैं। ध्यान हम नींद में नहीं लेते। ध्यान हम जागते हुए भी आंखें बंद करके एक कॉन्शियस माइंड के साथ हम ध्यान करते हैं। नींद जो है वो हम नींद लेते हैं। सो अब यहाँ देखना है कि तीन कौन से कॉमन थे।
स्वप्न, खर्राटे और नींद, ये 3 आपस में कॉमन है, लेकिन जो ध्यान है वो हम जागते हुए भी ले सकते हैं। सो यहाँ कॉमन आ जाएगा ध्यान। सो राइट आंसर इज ध्यान जो है वो बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, हाथी, बाघ, भेड़िया और तेंदुआ। अब देखना है, ये चारों को समझ लेते हैं कि आपस में कौन से 4 कॉमन रह सकते हैं। 3, हाथी जंगल में रहता है, हाथी घास खाता है और हाथी शाकाहारी होता है, शुद्ध शाकाहारी। ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। बाघ भी जंगल में रहता है, मांस खाता है और ये प्योर मांसाहारी होता है। भेड़िया जंगल में रहते हैं, मांस खाते हैं और ये भी मांसाहारी होते हैं। तेंदुआ जंगल में रहते हैं, मांस खाते हैं और प्योर मांसाहारी होते हैं। सो अब कॉमन देखना है 3 का, तो कॉमन बन रहा है हमारा बाघ, तेंदुआ और भेड़िया। इसका कॉमन ये बनता है कि ये तो जंगल में भी रहते हैं और ये मांस खाते हैं और ये मांसाहारी है तीनों। लेकिन जो हाथी है वो जंगल में तो रहता है लेकिन घास खाता है, वो है शाकाहारी। सो हाथी जो है वो बाहर निकल जाएगा। सो राइट आंसर इज़ हाथी। सो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। एक एक चीज़ों को, एक एक ऑप्शन को अच्छी तरह से समझा जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर हमें प्रॉपर्टी समझ में आ जाती है तो हम आसानी से ऐसे प्रश्नों को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है पेपर में, बस हमें याद में रखना होता है कि वो किस तरह का है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट, बुध, गुरु, शुक्र, सूर्य और शुक्र। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया था। सो अब हम एक एक चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। बुध सौरमंडल का ग्रह है। बुध सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये 2 चीज़ हो गया। गुरु एक ग्रह है और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य एक तारा है और सूर्य किसी के चक्कर नहीं लगाता, उसके चक्र जो है वो ग्रह लगाते हैं। शुक्र एक ग्रह है, शुक्र सूर्य यानी तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब ऐसे 3 कौन से जो कॉमन थे, ये बुध, गुरु और शुक्र, ये तीनों जो थे वो आपस में कॉमन थे, क्योंकि ये तीनों भी ग्रह है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सो ये तीनों कॉमन है। लेकिन जो सूर्य है वो सूर्य खुद एक तारा है जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य इसमें अलग हो जाएगा बाकी 3 से। सो राइट आंसर इज हो जाएगा इसका सूर्य। नेक्स्ट है वायलिन, सितार, गिटार और पियानो। अब ये 4 में से कौन सा है जो बाकी 3 से अलग है, कोई एक। सो वायलिन का प्रयोग हम करते हैं बजाने के लिए, यानी उससे बजता है, म्यूज़िक निकलती है, लेकिन वो बिना इलेक्ट्रॉनिक के हम उसका उपयोग में लाते हैं। सितार की भी हमें इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हाथों से सिंपल हो जाता है तार को छेड़ने पर। गिटार भी इलेक्ट्रॉनिक से नहीं चलता, उसे हम छेड़ने पे ही बजता है। लेकिन पियानो जो है उसका जो सेटअप होता है वो इलेक्ट्रॉनिक से सेटअप होता है। सो कॉमन यहाँ निकलते हैं वायलिन, सितार और गिटार। ये जो तीनों हैं वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी हम बजा सकते हैं, लेकिन जो पियानो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस होता है। सो वो इलेक्ट्रिसिटी रहने पे ही बजाया जाता है। सो ये पियानो बाहर आ जाएगा। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 32 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे समझने के लिए, ट्रिक समझने के लिए रीजनिंग के। सो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले। जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान हो जाएगा इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 101% पेपर में पूछे ही जाते हैं। सो अच्छे से प्रैक्टिस करें और चीज़ों को याद रखें, उनकी प्रॉपर्टी को याद रखें, ताकि आराम से ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सके। अगर प्रश्न सॉल्व करने आते हैं तो आराम से 3 मार्क्स पेपर में मिल जाते हैं, क्योंकि 2 से 3 मार्क के लिए तो ये क्वेश्चन 100% पेपर में आते ही है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और पेपर की तैयारी करते रहे।